नमस्ते। हाथों के जोड़ों में दर्द या अकड़न ये एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोगों ने महसूस की होगी। ये बहुत आम है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी समस्या को जरा गहराई से समझने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे हाथ, ये सिर्फ हमारे शरीर का एक हिस्सा नहीं है। इन्हीं से तो हम अपना हर काम करते हैं, लिखते हैं, अपनों को छूते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये हाथ कल ही नहीं रुकते। पर सोचिए, तब क्या हो जब यही हाथ दर्द देने लगे, जब रोज के छोटे छोटे काम जैसे एक कप चाय उठाना या दरवाजा खोलना भी एक बड़ी चुनौती बन जाए। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हाथों का दर्द आखिर कितनी बड़ी समस्या है। शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि दुनिया भर में कितने सारे लोग चुपचाप इससे जूझ रहे हैं। देखिए, जब हम जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी बुजुर्ग इंसान की तस्वीर आती है ना? पर सच तो ये है कि आज की लाइफस्टाइल, मतलब घंटों तक मोबाइल चलाना, कंप्यूटर पर टाइप करना, इन सब की वजह से ये परेशानी अब नौजवानों में भी बहुत तेजी से फैल रही है। तो ठीक है, अब बारी है जासूसी करने की। चलिए पता लगाते हैं कि इस दर्द के पीछे के असली कल्प्रिट्स यानी असली गुनहगार कौन है। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आम नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसे वेयर एंड टियर आर्थराइटिस, मतलब घिसावट वाला गठिया भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि हमारे जोड़ों के बीच जो कुशन जैसी मुलायम परत होती है ना, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो वक्त के साथ घिस जाती है और फिर हड्डियां सीधे आपस में टकराने लगती हैं, जिससे बहुत तेज दर्द और अकड़न होती है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये थोड़ा अलग है और सच कहूं तो ज्यादा पेचीदा भी। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आसान भाषा में कहें तो शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है और गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। नतीजा, बहुत दर्द भरी सूजन और जकड़न। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उम्र और इस्तेमाल से होने वाली घिसावट, वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शरीर खुद का दुश्मन बन जाता है। और एक और बड़ी बात, ये अक्सर दोनों हाथों पर एक साथ एक जैसा असर डालता है। आज के डिजिटल जमाने की एक और बहुत आम देन है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसको ऐसे समझिए कि हमारी कलाई में एक पतली सी सुरंग होती है जिससे एक जरूरी नस गुजरती है। जब उस नस पर दबाव पड़ता है तो हाथ में दर्द, सुन्नपन और चींटियां चलने जैसा महसूस होता है। ये उन लोगों में बहुत कॉमन है जो दिन भर टाइपिंग करते हैं। अच्छा, इन बड़े विलन्स के अलावा कुछ और भी छोटे मोटे दोषी हैं, जैसे कि ट्रिगर फिंगर, जिसमें उंगली एक ही पोजीशन में अटक जाती है, या फिर डी क्वेरवेन टेनोसिनोवाइटिस, जिसे मजाक में मम्मी स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा गाउट, जो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, या फिर कोई पुरानी चोट, ये सब भी दर्द की वजह बन सकते हैं। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन हमारा शरीर हमें सिर्फ दर्द के जरिए ही नहीं बताता कि कुछ गड़बड़ है, वो हमें कई और भी संकेत देता है। अब वक्त है उन संकेतों को सुनने और पहचानने का। क्या दर्द ही अकेला लक्षण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो हमें कई अलग अलग तरीकों से इशारे करता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो किन चीजों पर ध्यान देना है? जैसे कि जोड़ों में सूजन आना, सुबह उठते ही हाथों में भयानक जकड़न होना, उंगलियों का सुन्न पड़ना या उनमें झंझनाहट होना, किसी भी चीज पर पकड़ का कमजोर हो जाना, जोड़ के आसपास की जगह का लाल पड़ना या गर्म महसूस होना, और हाँ, उंगलियां हिलाते वक्त कटकट की आवाज आना। ये सब बहुत जरूरी सुराग हैं। चलिए, समस्या को पहचान लिया, लक्षणों को भी समझ लिया, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इसका समाधान क्या है? इसके इलाज के असरदार तरीके कौन-कौन से हैं? आइए इस पर बात करते हैं। इलाज के लिए एक सीधा साधा 4 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला कदम है घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल में छोटे मोटे बदलाव। दूसरा कदम है दवाइयाँ। तीसरा और बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपी। और अगर कुछ भी काम न करे तो आखिरी विकल्प के तौर पर सर्जरी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, जिसे कोई भी घर पर आजमा सकता है। इसे कहते हैं RICE मेथड। R मतलब रेस्ट यानी आराम, I मतलब आइस यानी बर्फ से सिकाई, C मतलब कंप्रेशन यानी पट्टी बांधना, और E मतलब एलिवेशन यानी हाथ को थोड़ा ऊंचा रखना। ये तरीका ताजे दर्द और सूजन में जादू की तरह काम करता है। और अगर जकड़न पुरानी है तो गर्म पानी की सिकाई बहुत राहत देती है।
अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी इलाज की, जो अक्सर सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, फिजियोथेरेपी। इसमें वैक्स बाथ जैसी कमाल की तकनीकें हैं, जहां गर्म मोम से सिकाई करके गहरी जकड़न को दूर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से अंदरूनी सूजन कम की जाती है, और सबसे जरूरी, हाथों की कुछ खास एक्सरसाइज करवाई जाती हैं ताकि उनकी ताकत और मूवमेंट वापस आ सके। इलाज के इसी प्लान का एक और हिस्सा है स्प्लिंट्स और ब्रेसेस। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर इन्हें पहना जा सकता है। ये क्या करते हैं? ये जोड़ को सहारा देते हैं, उसे फालतू हिलने डुलने से रोकते हैं, जिससे उसे आराम मिलता है और दर्द में भी कमी आती है। और अब हम इस चर्चा के शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम सब ने ये बात बचपन से सुनी है कि इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। तो हाथों को इस तकलीफ से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं। जैसे अगर कोई काम बार बार करना पड़ता है तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। काम करते वक्त अपने बैठने और हाथों को रखने के तरीके पर ध्यान दें। वजन को कंट्रोल में रखें और हाँ, अपने खाने पीने में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर की सूजन को कम करती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे हाथ ही तो हैं जो हमें इस दुनिया से जोड़ते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है और ये बहुत जरूरी है। तो इस सारी जानकारी के बाद जरा सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हाथों की सेहत के लिए आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? कोई भी एक कदम चुनें और बस आज से ही उसकी शुरुआत करें।